श्रोताओं, आपके बीच में श्रीमद् भागवत कथा की एकादश स्कंद पूर्ण हुए हैं। मूल एकादश स्कंद, दशम स्कंद, ऐसे सारे स्कंद 24 अवतारों की कथा आती है। अब भगवान कृष्ण का स्वधाम पधारना, राजा परीक्षित के मन में शंका आई कि उसके बाद यदुकुल भूषण कृष्ण जब परम धाम को चले गए, पृथ्वी पर आगे को किस वंश चला, ये मुझको समझा कर कहो। सुखदेव जी बोले, राजन, बृहत के कुल के अंत में पुरंजय नाम राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम 9 स्कंद में आपको सुना चुका हूँ। उनका मंत्री शुनक पुरंजय को मारकर प्रद्योत नाम अपने पुत्रों के राज सिंहासन पर बैठा लेगा। उसके पालक नामक पुत्र होगा, उसके विशाखयूस नामक पुत्र होगा, उसके राजक नाम एक पुत्र होगा, राजक के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा। 5 राजा प्रदोत्तन नाम से प्रसिद्ध होंगे और 138 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। उनके पीछे शिशु नाम राजा होगा, उसके पीछे काकवर्ण राजा होगा। काकवर्ण के क्षात्रधर्म नाम पुत्र होगा, उसके क्षत्रज्ञ नाम पुत्र होगा। क्षत्रज्ञ के विदिशार नाम पुत्र उत्पन्न होगा, उसके अजात शत्रु नाम पुत्र होगा। उसके दर्शक नाम पुत्र होगा, उसके अजय नाम पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा, उसके महानंद नाम पुत्र होगा। हे कुरु वंशभूषण, यह शिशु नाग दिवंशी 10 राजा 360 वर्ष तक कलयुग में राज्य भोग करेंगे। हे महाराज, महानंद का पुत्र शूद्री के गर्भ से बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी महापद्म सेना का पति नंद नाम क्षत्रिय वंश का विध्वंस करने वाला होगा। इस नंदराज से लेकर आगे को शूद्र के तुल्य अधर्मी राजा होंगे। सो ये नंद पृथ्वी पर एक महाछत्रधारी राजा होगा। कोई संसार में उसकी आज्ञा को उल्लंघन न करेगा। मानो क्षत्रियों का मान भंग करने में दूसरा परशुराम होगा। उस नंद राजा के सुमाल्याधिक 8 पुत्र होंगे। वो सब राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अपने अनुगत उन 9 नंद राजाओं का कोई एक चाणक्य नाम ब्राह्मण मारेगा और उसके मरणोपरांत कलयुग में मौर्य राजा उत्पन्न राज करेगा। फिर वही नवनंदन का मारने वाला चाणक्य नाम ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन बैठा देगा। उस चंद्रगुप्त के वारिसार नाम पुत्र होगा, उसके अशोकवर्धन नाम पुत्र होगा। अशोकवर्धन के सुयसा नाम पुत्र होगा और उसके संगत नाम पुत्र होगा। संगत के शालिशुक नाम पुत्र होगा, उसके सोम शर्मा नाम पुत्र होगा। सोम शर्मा के शतधनवा पुत्र होगा और दूसरा बृहद्रथ पुत्र होगा। ये 10 मौर्य वंशी राजा कलयुग में 133 वर्ष तक पृथ्वी पर आनंद भोगेंगे। कौरव कुल मार्तंड, इन सब मौर्यों में पहले 1 से 10 मौर्य होंगे, ये जानने में योग्य बात है। फिर मौर्य वंश के राजा बृहत का सेनापति पुष्पमित्र, जिसका दूसरा नाम शुंग भी है, वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र राजा, उसका सुज्येष्ठ नाम पुत्र होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र होगा। वसुमित्र के भद्रक नाम पुत्र होगा। भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा। पुलिंद का पुत्र घोष होगा और घोष का पुत्र वज्रमित्र होगा। वज्रमित्र का पुत्र भागवत होगा। भागवत का पुत्र देवभूत होगा। ये 10 शुंभ राज कहाए जाएंगे और 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। कुरुकुल भूषण, इस सब में शुंभा नाम राजा पहले होगा। हे नरेंद्र, फिर वो भूमि अल्प गुण वाले कण्व नाम राजा के अधीन हो रहेगी। देवभूमि नाम शुभांगा मंत्री बड़ा बुद्धिमान वसुदेव नाम होगा। सो परस्त्रीगामी देवभूमि शुभांगों को मारकर आप ही राज्य करेगा। उसका भूमित्र पुत्र होगा। भूमित्र के नारायण नाम पुत्र होगा। नारायण के सुशर्मा नाम पुत्र होगा। ये कण्व वंशी राजा कलयुग में 365 वर्ष तक राज्य करेंगे। सुशर्मा का कोई चाकर महान्यु शूद्र आदि जाति असत्यम बलि नाम कण्व वंशी सुशर्मा को मारकर कुछ वर्ष तक आप पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर उसके पीछे उस बलि नाम राजा का भ्राता कृष्ण नाम पृथ्वी का पति होगा। श्री शांत कर्ण नाम पुत्र होगा। श्री शांत कर्ण के
पौर्णमास नाम पुत्र होगा, उसके लंबोदर नाम पुत्र होगा, लंबोदर का पुत्र विलक होगा, विलक के मेघ स्वाति नाम पुत्र होगा, उसके अट नाम पुत्र होगा, अट मान के अनिष्ट कर्मा नाम पुत्र होगा, और उसके हाले नाम पुत्र होगा, हाले का तलक नाम पुत्र होगा, तलक के पुरुष भिरु नाम पुत्र होगा, और उसके सुनंद नाम पुत्र होगा, सुनंद के चकोर नाम तनय होगा, और चकोर के नवम उसके शिव स्वाति नाम पुत्र होगा। हे रिपु मदन, उसके गोमती नाम पुत्र होगा, गोमती का पुरी नाम पुत्र होगा, उसके मेदशिरा नाम पुत्र होगा, मेदशिरा के शिवस्कंद नाम पुत्र होगा, उसके यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्री के विजय नाम पुत्र होगा, उसके चंद्रविज्ञ नाम पुत्र होगा, उसके सलोमधि नाम पुत्र होगा। हे कुरुनंद, 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इसके उपरांत आओभ्रूमि नाम नगरी में 7 आबिर जाति के राजा होंगे, उसके फिर 10 गर्दभ नाम राजा होंगे, और उसके उपरांत कंक जाति के 16 राजा महालोभी होंगे, उसके पीछे 8 यवन राजा होंगे, उसके पीछे 14 तुरुष और तुरुष तुर्कीस्तान के वासी राजा होंगे, फिर 10 गुरंड अंग्रेज इंग्लिस्तान निवासी राजा होंगे, उनके पीछे 11 मौन राजा होंगे। ये सब राजा 1199 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा करेंगे। हे राजन, 11 मौन राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। उसके मरने के पीछे किलकिला नगर में भूतनंद नाम राजा होगा, उसके पीछे वंगिरी नाम राजा होगा, फिर उसके पीछे उसका भाई शिशुनंदी, और शिशुनंदी के पीछे यशो नदी के पीछे प्रवीरक। ये सब राजा 106 साल तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उस शिशुनंद के 13 पुत्र होंगे, और वो वाल्हीक ही कहलवाएंगे, आनंद पूर्वक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर एक दूसरा पुष्पमित्र नाम राजा होगा, उसके दुर्मित्र नाम पुत्र होगा, फिर 7 तो अद्र, 7 कौशल, और एक वैदूर्य नगर का नरेश नैषद। ये खंड मंडलेश्वर राजा तन की समय में होगा। फिर मगध देश में विश्वस्फूर्तिजित पुरंजय नाम राजा होगा, जो बड़ा पराक्रमी दुर्मति होगा, और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को धर्म से भ्रष्ट करके पुलिंद, यदु और मद्रक मलेच्छ के तुल्य कर देगा। और जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न हो ऐसा नीच प्रजा को स्थापित करेगा। ये वीर्यवान पुरंजय क्षत्रियों का विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरी में बसकर हरद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। सौराष्ट्र देश, उज्जैन, आमिर, शूर, अर्बुद, माल वा देश निवासी द्विज अर्थात 3 वर्ण यज्ञ पवित्र क्रिया न करके संस्कारहीन हो जाएंगे। राजा ही शूद्र के समान काम करने लगेंगे। सिंधु नदी के लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे तक, कौंती पुत्री, काश्मीर आदि सब देशों में शूद्र, क्रियाहीन, मलेच्छ प्राय, वेद मर्यादा रहित, तेजहीन राजा होंगे। हे राजन, ये सब एक ही काल में मलेच्छ प्राय, अधर्मी, असत्यपरायण, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मणों को मारने वाला, परनारी, पराये द्रव्य के हरने वाला उत्पन्न होगा, और मरेंगे। अल्प पराक्रम, अल्प आयुर्बल वाले होंगे। गर्भधान आदि से संस्कारों से सहित संध्या तर्पणादि क्रियाओं से हीन, रजोगुण, तमोगुण, आरुत, मलेच्छों का भाव और आचरणों को अपवाद करने वाले लोगों को परस्पर क्लेशों से और राजाओं के किए हुए दुष्ट कर्मों से दुखी होकर क्षय को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषाटिकायां राजवंश वर्णनम नामं प्रथमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। स्कंद 12वां और अध्याय 2। सुखदेव जी बोले, राजन, इसके उपरांत फिर महाबलवान काल के प्रभाव से दिन धर्म, सत्य, शोक, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण आदि घटना चला जाएगा। कलियुग के विषय जिस पुरुष के पास धन होगा वही बलवान, गुण निधान, आचारवान और बुद्धिमान कहलाएगा, और जो महाबलवान होगा वही धर्माध्यक्ष और न्यायशीली हो सबको जीतेगा। रीति प्रीति केवल स्त्री और पुत्र में ही रहेगी। सरहद, मित्र, कुल, गोत्र, दिन के कपट व्यवहार रह जाएंगे। स्त्री पुरुष होने में कुछ श्रेष्ठ कुल आचार विचार न होगा। केवल रति करने में कुशल देख लेंगे, और ब्राह्मणपन में केवल जनेऊ मात्र ही रह जाएगा। आश्रम चिन्ह मात्र ही करके पहचाने जाएंगे।
परस्पर स्नेह कहीं नहीं होगा। धनहीन न्याय में नित्य प्रति हारते ही रहा करेंगे, क्योंकि न्यायाध्यक्ष जब तक धन पात्रों से द्रव्य पाते रहेंगे तब तक धनहीनों को हराते ही रहेंगे। ये न्याय देवता के लिए बताया कि अधर्म का जो न्याय देवता होते हैं वो अगर धन लेकर न्याय करेंगे तो ये अधर्म का अंग बताया। अधिक बोलने वाले ही लोग पंडित कहेंगे, निर्धनों का नाम लोग असाधु रखेंगे, दंभवान और कपटी को ही लोग साधु कहेंगे। विवाह स्वीकार मात्र ही समझा जाएगा, स्नान मात्र ही सब श्रृंगार होगा, तालाब या सरोवर दूर होगा वही तीर्थ माना जाएगा। माता पिता और गुरु को कोई तीर्थ नहीं मानेंगे। सिर पर बाल रखना यह सब सुंदरता का कहाएगी। जैसे तैसे पेट भर लेना परम चतुरता और पराक्रम गिरता जाएगा। ढीठ पुरुष ही सत्यवादी कहलाएंगे। कुटुंब का उदरपूर्ण करना ही सयान और चतुराई का मूल समझा जाएगा। धर्म का सेवन केवल इसलिए किया जाएगा जिसके संसार में यश हो। इस प्रकार जब सर्वत्र भूमंडल प्रजाओं के व्याप्त हो जाएगा तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें जो बलि होगा वही भूपाल कहलाएगा। लोभी निर्दयी लुटेरों से और राजाओं से अपनी स्त्री धन छीन लेने के भय से सब प्रजा भागकर पर्वतों में वनों में जा छिपेगी। वहाँ शाक कंद मूल फल मधु मांस पुष्प बीज इनमें अपना उदर पूर्ण करेंगे। अकाल और राजाओं को दंड से कष्ट पाकर अनावृष्टि शीत वायु धूप वर्षा और हिम से परस्पर अत्यंत पीड़ित हो क्लेश पाकर संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। भूख प्यास रोग संताप चिंता से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। मनुष्यों की पूर्ण अवस्था कलयुग में 20 अथवा 30 वर्ष की हुआ करेंगी। जब कलयुग का महादोष बढ़ेगा तब प्राणी तनुक्षीण और महामलिन हो जाएंगे। धर्म के बदले में पाखंड ही पाखंड रह जाएगा। राजा लुटेरे होंगे, रुता हिंसा और बात बात में झूठ बोलकर नाना प्रकार की वृत्तियों को करेंगे। सदा बुरे कर्मों में निष्ठा रहेंगे। सब वर्णाश्रम शूद्र के सदृश हो जाएंगे और गाय बकरी समान छोटी छोटी होगी। चारों आश्रम गृहस्था प्राय हो जाएंगे। स्त्री के भाइयों से लोग प्यार करेंगे और घर को संबंध मात्र मानेंगे। अन्न और औषधियाँ सब क्षीण हो जाएगी। केवल वृक्षों का क्षमी के वृक्ष ही रह जाएंगे। वर्षा काल में बिजली अधिक चमकेगी। वर्षा बहुत थोड़ी हुआ करेगी। गृहस्थियों के घर धर्म कर्म से शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग में सब मनुष्य अधर्मी हो गधे के समान हो जाएंगे। और जब महाभयंकर कलयुग में अंत का समय आएगा तब धर्म की रक्षा करने के लिए आदि पुरुष भगवान शुद्ध सत्वगुण मूर्ति धारण करके निष्कलंक रूप से प्रकट होंगे। चराचर के गुरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णु का अवतार महात्मा पुरुषों के धर्म की रक्षा उनके कर्मों प्रचारों के लिए होगा। उन विष्णु ऐसी ब्राह्मणों के घर चैत्र शुक्ल द्वादशी को विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। उसी समय देवता लोग अत्यंत शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोड़ा लेकर उसके सन्मुख उपस्थित होंगे। भगवान उस घोड़े पर चढ़कर खड्ग हाथ में ले दुष्टों के दमन करता अनिमादि अष्ट सिद्धियों से संयुक्त जगदीश और अनुपम कांति वाले महातेजस्वी कल की रूप से राजाओं का वेश धारण किए उस घोड़े पर चढ़ करोड़ों चोरों का विध्वंस करेंगे। जब सब चोरों का संहार हो जाए तब देशांतर के मनुष्य के अति पुण्य रूप सुगंध युक्त पवन के लगने से उन मनुष्य के मन उज्ज्वल हो जाएंगे और उन नगर निवासियों के हृदय में शुद्ध चैतन्य सत्व मूर्ति भगवान वसुदेव स्थित होंगे। उन प्रजाओं का पुत्राधिक उत्तम और पुष्ट होंगे। जब धर्म के पालने वाले कल की अवतार प्रकट होंगे तब सत्य युग बरतने लगेगा। प्रजा की संतान सात्विकी होगी। जब चंद्र सूर्य बृहस्पति सब पुष्प नक्षत्रों के योग करके एक राशि में आएंगे तब सतयुग होगा। जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं और जो इस समय विद्यमान हैं तथा आगे होंगे उन सब के नाम संक्षेप में आपको सुनाए। तुम्हारे जन्मों से लेकर नंद के राज्य तक 1510 वर्ष बीत गए।
आकाश में सप्त ऋषियों का मध्य जो तारे पुलह ऋतु पहले दिखते थे, उन दोनों के मध्य में रात्रि के समय दोनों को समान देखने वाले अरुंधति के नक्षत्र सहित सप्त ऋषि मनुष्यों के 100 वर्ष तक प्रत्यक्ष नक्षत्र पर रहा करते हैं। अर्थात जैसे चंद्रमा एक नक्षत्र पर एक दिवस रहता है, उसी प्रकार सप्त ऋषि 100 वर्ष तक आयुमान एक नक्षत्र पर रहते हैं। यदि सप्तऋषि तुम्हारे जन्म के समय मघा नक्षत्र में थे, इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। कलयुग में आने का समय ठीक ठीक इस प्रकार निश्चय किया है कि जब महातेजस्वी शुद्ध सत्वमूर्ति श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को सिधारे, उसी समय कलयुग इस लोक का अपना प्रवेश किया। जिस कलयुग के आते ही मनुष्य को पाप में रुचि हुई, हे राजन, जब तक रमापति भगवान अपने चरणारविंद से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए इस पर विराजमान रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना कुछ कर्तव्य न कर सका। जब से मघा नक्षत्र में सप्तऋषि वर्तमान होते, तभी से प्रवृत्त होकर देवताओं के 1200 वर्ष तक कलयुग रहता है। जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र से निकल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, तब नंद का राज्य बरतेगा और उसी नंद के राज्य से कलयुग का अत्यंत प्रताप बढ़ेगा। जिस दिन से, जिस मुहूर्त से, जिस क्षण में कृष्ण भगवान अपने परम धाम को सिधारे, उसी दिन और उसी समय कलयुग के इस लोक में अपना प्रवेश किया। ऐसे भूतकाल के जानने वाले ऋषि लोग कहते हैं, जब देवताओं के 1 सहस्त्र वर्ष तक व्यतीत हो जाएंगे तो कलयुग का प्रमाण है, तो फिर पीछे सतयुग का प्रवेश होगा। सतयुग के आने का यही लक्षण दिखाई देगा कि मनुष्यों में, मन में आप से आप आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। हे राजन, जिस समय पृथ्वी पर मनु का वंश हुआ, आपने कहा, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वंश युग युग में जानना योग्य है, जो आज तक नाम मात्र से ही जाने जाते हैं। उन जानने वालों की केवल कथा मात्र ही कहने को रह गई है। ऐसे महात्मा पुरुषों की कीर्ति ही संसार में आज तक चली आती है। वे लोग पृथ्वी पर न रहे, इसलिए प्राणियों को चाहिए कि राज्य और पुत्राधिक मोह ममता को त्याग कर अपने धर्म कर्म में तत्पर रहे। चंद्रवंशी शंतनु का भ्राता देवापी और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ सूर्यवंशी राजा मरु, ये दोनों राजा अत्यंत योग बल से, प्रताप से, कलाप ग्राम से वास करते हैं। ये दोनों कलयुग के अंत में भगवान की शिक्षा पाकर पहले के समान सब वर्णाश्रम धर्मों का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग इसी क्रम से पृथ्वी पर मनुष्य के विश्व वर्तने लगे। हे राजन, ये जो राजा मैंने आपको आगे वर्णन किए, इनके सिवाय और भी जो हुए, सब भूमि में ममता करके ऋषि की छिड़कर आप रीति से हाथों नाशों को प्राप्त हुए। जिस देह का नाम राजा था, उसी देह के अंत समय क्रमी विष्टा खा के ये नाम हुए। ऐसे शरीर से जो कोई शरीरधारी दूसरों से द्रोह करते हैं, उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है? नरक में वास करने के सिवाय कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। किस प्रकार अखंड भूमि को हमारे पूर्व पुरुषों ने पाली थी और सब किस प्रकार हमारे पुत्र पौत्र और वंशजों के पास स्थित रहेगी, वो मूर्ख लोग पंचभूत में इस देह को अपना मानकर भूमि में ममता कर अंत समय दोनों को छोड़कर आप अकेले ही गए। हे राजन, जो भूपति हुए उनको पराक्रम से भूमि का भोग करते रहे। इस महाविकराल काल में उन सब की कथा मात्र ही शेष रही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषाटिकायां कल्कि अवतार वर्णनम नामो द्वितीयो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। स्कंद द्वादश, अध्याय 3। सुखदेव जी बोले, राजन, इस पृथ्वी अपने जीतने का परिश्रम करते हुए राजाओं को देखकर मन ही मन ठट्टे मार हंसती है, और ये सब मृत्यु को खिलौना राजा मुझको जीतना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि मेरे समान अनंत राजा मरकर खप गए। जिस कामना से बुदबुदाए समान इस देव विषय जिन राजाओं को विश्वास उपजाया कि उनकी कामना निष्फल हुई। मुख्य तो राजाओं का ये विचार है कि पहले 5 इंद्रियों और छठे मन को जीतकर मंत्री, प्रधान, सचिव, पूर्ववासी और कुटुंबादिक अपने वश में करके शत्रुओं की जड़ को उखाड़ महावत और कटक की
और से बेखटक हो राज्य करेंगे। इसी रीति से समुद्र तक की भूमि को जीतने इस प्रकार आशा वेष्टित हृदय वाले राजा अपने निकट रात दिन डंका बजाने वाले काल का कुछ ध्यान नहीं करते। अनेक राजा समुद्र के पार तक मुझको अपने पुरुषार्थ से जीतकर अत्यंत तृष्णा से समुद्र के देश में भी प्रवेश करते। इंद्रिया और मन के जीतने पर राज्य साधने की इच्छा करना मूर्खता है। आत्मजय का फल तो एक मुक्ति है। सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, वसुधा कहती है कि देखो, जो मुझको छोड़कर मनु और मनु की संतान मेरे ऊपर जैसे आए वैसे ही हाथ पसारे चले गए। मुझ अचल को ये कुबुद्धि राजा युद्ध में जीतना चाहते। देखो, राज्य की ममता से बंधे हुए असत राजा मेरे लिए पिता पुत्र भ्राता ये परस्पर भी क्लेश करते हैं। हे मूढ़, हे वसुधा मेरी है, इसमें मैं तेरी किंचन मात्र भी नहीं है। ये कहते ही परस्पर स्पर्धा करते हैं। मेरे लिए अनेक राजा युद्ध ही करते मर गए। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, अर्जुन, भरत, मांधाता, सगर, राम, खट्वांग, धुंधुमार, रघु, तुरशबिंदु, ययाति, शेरयाति, शांतनु, गए, भागीरथ, कुवल्याच, ककुस्थ, नैषद, नृग, हिरण्यकश्यपु, ऋतासुर, रावण, नमुचि, नरकासुर, शंभसु, शंभर, हिरण्याक्ष, तारक, ऐसे अनेक दैत्य राजा जो बड़े बड़े बलवान और सर्वगुण निधान योद्धाओं को पराजय करने वाले, जिन्होंने कहीं हार नहीं मानी, सब ही अजित हो गए। सब मरणार्थ मरण धर्म मेरे लिए अत्यंत ममता करके रहते थे। अब बिना ही मनोरथ पूर्ण किए काल के गाल में चले गए और सबकी सब कथा ही मात्र रह गई। वे विभो लोकों में यश विस्तार करके आप तो परलोक के चले गए। ऐसे बड़े बड़े राजाओं की कथा मैंने तुझसे कही है। सो केवल विषयों की असारता और विज्ञान और वैराग्य का निरूपण करने के लिए इसमें केवल वाणी का विलास है, कुछ पुरुषार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। जिस अमंगल को दूर करने वाले उत्तम श्लोक भगवान गुणों की कविश्वर लोग सदा गाते हैं। जो कोई कृष्ण के चरणारविंदों को निर्मल भक्ति को चाहे वह निरंतर उनके गुणों को सुने। राजा परीक्षित, महामुने, कलयुग के बड़े बड़े दोषों को कलयुग में मनुष्य कौन से उपाय से दूर कर सकते, सो तुम मुझसे कहो। पहले तो युग के धर्म का और प्रलय कल्प का प्रमाण कहो, फिर महात्मा काल रूप विष्णु भगवान की गति कहो। सुखदेव जी बोले, नरेंद्र, सतयुग में मनुष्य संतोषी और करुणावान, सब प्रेमी, प्रीति रखने वाले, शांत चित्त, जितेंद्रिय, सहनशील, आत्माराम, समदृष्टि और परमार्थ में निलाश से युक्त और परिश्रमी होते। त्रेता युग के विषय ढूंढ, हिंसा, तृष्णा, विग्रह, इन चार अधर्म के चरणों से सत्य, दया, तप, दान ये धर्म के चरण हैं। इनमें धीरे धीरे चौथा भाग क्षीण हो जाता है। हे राजन, क्रिया तप से निपुण न हो तो अति हिंसक और अति लंपट, धर्म अर्थ काम में निष्ठा, वेदत्रयी धर्म प्रयाण, ब्राह्मण वर्ण, जिनमें मुख्यतः युग की प्रजा होती। द्वापर युग में अधैर्य, हिंसा, झूठ बोलना, द्रोह, इन धर्म के चार चरणों के दया, तप, सत्य, दान ये धर्म पाव आधे आधे घट गए। इसमें द्वापर युग में यशस्वी, बड़े सिलवान, वेदाध्ययन में निपुण, अति ऐश्वर्य वाले, कुटुंबी, प्रसन्न मुख, ब्राह्मण और क्षत्रिय चारों वर्णों में मुख्य माने जाएंगे। कलयुग में जब अधर्म की वृद्धि होगी तब धर्म का एक चरण रह जाएगा, सो भी क्षण क्षण करके अंत में नष्ट हो जाएगा। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, निर्दयी, झूठी लड़ाई करने वाले, दुर्भागी, अत्यंत तृष्णा वाले, शूद्र और दास जिनके मुख्य माने जाएंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों ईश्वर के अधीन है। काल करके प्रेरित प्राणियों में सदा फिरते दिखते हैं। जब मन, बुद्धि, इंद्रिया सत्वगुण से स्थित हो तब सतयुग समझना चाहिए, क्योंकि सतयुग के प्रभाव से ज्ञान में रुचि होती है। हे बुद्धिमान नृप, जब प्राणियों की रुचि सकाम कर्मों में हो तब रजोगुण युक्त त्रेतायुग में जानिए। जब लोभ, तृष्णा, अभिमान, दंभ, मत्सरता और काम्य कर्म की प्रवृत्ति हो तब रजोगुण तमोगुण उत्पन्न करने वाला मुख्य द्वापर युग समझना चाहिए। जब मनुष्यों में
मन में कपट, झूठ, आलस्यता, निद्रा, हिंसा, दुख, शोक, मोह, भय, दीनता हो, तब तमोगुणों को प्रकट करने वाला मुख्य कलयुग जानिए। सो प्राणी कलयुग के हेतु को पाकर मंद बुद्धि, भाग्यहीन, बहुत भोजन करने वाले, कामी और निर्धन होंगे, और स्त्री असाध्वी और व्यभिचारिणी होगी। देश देशांतरों में चोरों का बड़ा भय होगा। वेद पाखंड से अत्यंत दूषित होंगे। राजा प्रजा के लूटने वाले होंगे। ब्राह्मण स्त्री लंपट उदर परायण होंगे। ब्राह्मण व्रत आचरणों से भ्रष्ट होंगे। गृहस्थ भिकारी होंगे। तपस्वी ग्रामवासी होंगे। सन्यासी द्रव्य के लोभी होंगे। कलयुग की नारी अत्यंत ठिंगनी और बहुत भोजन करने वाली, काली काली, बहुत संतान उपजाने वाली, महानिर्लज्ज, सदा कटुक वचन बोलने वाली, चोर, ठीठ, कपट की भरी हुई अनेक प्रकार की माया दिखने वाली होंगी। तुच्छ किरातादि कपटी, दुराचारी, मलच्छ व्यापारी होंगे। आपदा बिना ही सब लोग निंदित जीविका को श्रेष्ठ समझते हुए मृत्यु को सत्पुरुष स्वप्न में ही धिक्कार करते रहेंगे। धनीन उत्तम पति को भी स्त्री त्याग देगी। नौकर अपने स्वामियों की नौकरी छोड़कर औरों की नौकरी करेंगे। नौकर रोगी हो जाएंगे तो स्वामी लोभ मारे नौकरी से हटा देंगे। बिना दूध की गायों को लोग मलेच्छ के हाथ बेच डालेंगे। पिता, भ्राता, सरहद और जाति वालों को छोड़कर स्त्री के संबंधियों से प्यार करेंगे, और स्त्री के बहन, साली, स्त्री का भ्राता, साला और उसकी स्त्री के सहेले सब गुप्त मत की बातें करेंगे। इस प्रकार दीन स्त्री और लंपट नर कलयुग में होंगे। शूद्र तपस्वी वेश धारण करके जीविका करेंगे, प्रतिग्रह लेंगे। अधर्मी लोग ऊंचे आसनों पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे। हे राजन, जब पृथ्वी अन्नहीन हो जाएंगी तब प्राणी अनारुष्टि के भय से अत्यंत पीड़ित और सदा दुर्भिक्ष और राजाओं के कर के क्लेशवान और अत्यंत व्याकुल हो जाएंगे। वसन, भूषण, खान पान, स्नान, शयन, मैथुन आदि सुखों से हीन दीन पिचासों से दिखाई देंगे। सब प्रजा कलयुग के इस प्रकार हो जाएगी। कलयुग में 20 कौड़ियों के लिए मित्रता छोड़कर परस्पर लड़ेंगे और उसी को धन समझकर मरने मारने को उपस्थित होंगे। अपने माता पिता का पालन नहीं करेंगे। सब अर्थों से निपुण पुत्र भी रक्षा नहीं करेंगे। केवल स्त्री संग और उदरपूर्ण करके सब राजा शूद्र हो जाएंगे। हे महाराज, सब सृष्टि के परम गुरु और त्रिभुवन के पति, जिनके चरण कमल को ब्रह्मादिक देवता नित्य प्रति नमस्कार करते, ऐसे जगदीश्वर भगवान अच्युत को कलयुग में मरने के समय पाखंडों से दूषित हो बहुत पूजन करेंगे। कभी रामनवमी, नरसिंह चौदस, जन्माष्टमी भगवान की पूजा कर लिवा करेंगे। जब मरण समय आतुर होगा तब ऊंचे से गिरकर वह मार्ग में रपटने के समय विवश होकर कहेंगे, हे भगवान, परंतु नाम लेते ही वो मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे भी उन भगवान का कलयुग में लोग पूजन नहीं करेंगे। हे राजन, अब कलयुग के संपूर्ण दोषों को दूर करने का उपाय आपके सामने वर्णन करता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। द्रव्य, देश, शरीर से उत्पन्न हुए कलयुग के दोषों को नाशक पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के चित्त में स्थित होकर सब दोषों को हर लेते हैं। जो प्राणी परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, पूजन, ध्यान और सत्कार करते हैं, भगवान उन पुरुषों के हृदय में स्थित होकर 10 सहस्त्र जन्मों के पापों को दूर कर देते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त होकर और सब धातुओं के मिले हुए मलिनपन को दूर कर देते, ऐसे ही विष्णु भगवान हृदय में स्थित होकर सब अशुभ वासनाओं को कलयुग से दूर करेंगे। विद्या अर्थात अन्य देव की उपासना, तब प्राणायाम, मित्रता, तीर्थ, खान, व्रत, दान, जप आदि के करने से वैसा ही मन शुद्ध नहीं होता जैसे कि अनंत भगवान जब हृदय में वास करे तब शुद्ध होता है। इसलिए हे राजन, आपका मरण समय निकट आ गया। अब आप सब प्रकार से सावधान होकर वसुदेव भगवान के हृदय में ध्यान धरो, तब तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। हे राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए वो सर्वाश्रय सर्वात्मा सर्वेश्वर भगवान का ध्यान करे, क्योंकि उनका ध्यान करने से आदि पुरुष अविनाशी परमात्मा के विषय लय हो जाता है। हे राजन, ये महाघोर कलयुग अनेक दोषों की खान है।
परंतु इसमें एक गुण बड़ा भारी है कि इस युग में केवल परमेश्वर का कीर्तन करने से ही मनुष्य संपूर्ण बंधनों से छूटकर तीन ही दिन में कृष्णचंद्र आनंद कंद के परम धाम को चला जाता। सतयुग में विष्णु भगवान का ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता वो त्रेता में यज्ञ करने से फल होता है, द्वापार में परिचर्या करने से फल होता है। सब फल कलयुग में केवल हरि के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां कलियुग दोष वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 14वां, स्कंद 11वां। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो कि आपने जो प्रश्न किए, कलियुग का दोष किस उपाय से निवारण हो सकता है और कलियुग में कौन सा धर्म मुख्य है जो पालन करना चाहिए, इन दोनों प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपसे वर्णन किया। अब प्रलय काल को निरूपण करता हूँ। परमाणु से लेकर द्विपरार्ध तक काल और युग के प्रमाण में तुमसे पहले कह चुका हूँ। अब कल्प और प्रलय सृष्टि का अंत का प्रमाण सुनो। हे परीक्षित, युगों की सहस्त्र चौकड़िया ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं, जिसमें 14 मनु राज्य करते हैं। फिर अंत में 4 सहस्त्र युग वाली ब्राह्मण की रात्रि होती है। उस रात में ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस त्रिलोकों की प्रलय हो जाता है। इस प्रलय को विद्वान लोग नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में विश्वस्रष्टा श्री नारायण ब्रह्मा सहित त्रिलोकी को अपने उदर में धारण करके अनंत भगवान शेष शैया पर शयन करते। अब प्रकृति का प्रलय वृत्तांत सुने। परमेष्टि ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध का जब अंत होता है तब महत तत्व, अहंकार और पंचतन्मात्र, इन 7 प्रकृतियों से प्रलय होता है। हे राजन, इसीलिए इन प्रलय को पंडित लोग प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। जिस प्रलय में नाश का कारण प्राप्त होने से 7 प्रकृतियाँ और उनके कार्य रूप सब ब्रह्मांड भी लय हो जाता है। हे राजन, जब प्रलय होगा उस समय 100 वर्ष तक मेघ नहीं बरसेगा, तब सब पृथ्वी अन्न रहित हो जाएगी। उस समय सब राजा क्षुधा से पीड़ित हो जाएंगे, एक एक को भक्षण करने लगेंगे। इस प्रकार कालाधीन व सहज में ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। फिर प्रलय काल का मार्तंडेय अपने प्रचंड किरणों से समुद्र और सब शरीर के रसों को खींच लेगा, किंचन मात्र भी नहीं छोड़ेगा। फिर संकर्षण भगवान के मुख से स्थित प्रलय का जो अग्नि और वायु के वेग से भड़क कर वो इस शून्य मंडल को 7 पाताल सहित जला देगा। फिर ऊपर नीचे सब सूर्य की मित्राग्नि से जलकर ऐसा शोभित होगा जैसा जला हुआ उपला शोभित होगा। फिर इसके पीछे प्रलय काल की महाप्रचंड पवन 100 वर्ष तक चलेगी। उस समय आकाश धूरी से आरुत्त होकर धूम्र वर्ण हो जाएगा। हे अंग, फिर पीछे विचित्र वर्ण वाले अनेक प्रकार के मेघों से समूह गंभीर गर्जन शब्द करेंगे, 100 वर्ष तक बरसेंगे। फिर पीछे ये ब्रह्मांड टूट टूट कर सब विश्व जलमय हो जाएगा। उस समय भूमि का गंध गुण जल ग्रस्त हो जाएगा। सो पृथ्वी गंधहीन होकर प्रलय को प्राप्त होगी। जल के रस को तेज ग्रस लेगा, सो जल निरस होकर प्रलय को प्राप्त होगा। तेज का रूप रस गंध वायु ग्रस लेगा, सो तेज रूपहीन हो पवन में लीन हो जाएगा। पवन का स्पर्श गुण आकाश लेगा, सो वायु आकाश में लीन हो जाएगा। हे राजन, फिर आकाश का शब्द गुण उसको तामस अहंकार ग्रस लिया, सो आकाश गुणहीन होकर अहंकार में लीन हो जाएगा। राजस अहंकार से रुत्तियों सहित इंद्रियों का ग्रस लिया, सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवताओं को ग्रस लिया, तब देवता सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। हे राजन, तीनों प्रकार के अहंकारों को महत्तत्व ने ग्रस लिया, तब अहम महत्तत्व में लीन हो जाएंगे। और महत्तत्व को सत्वाधिक गुणों से ग्रस लिया, तब सत्वाधिक गुणों की काल की प्रेरित माया ग्रस लेती है। इस माया के काल से वेग से रात दिन घट बढ़ नहीं होता, और ये माया आदि अंत करके अव्यक्त नित्य है, एक रस है, न स्पष्ट देखने में आती है, सर्वत्र जगत की कारण रूप है।
जहाँ वाणी मन सत्व रस तम तीनों गुण महत्त्वाधिक नहीं है और प्राण बुद्धि इंद्रियों के देवता विश्व की रचना भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आकाश पवन अग्नि जल भूमि और सूर्य भी वहाँ नहीं है। सुषुप्ति शून्य के समान है। उसके कवि लोग अतर्क मूलपद कहते। प्राकृतिक प्रलय ये आपसे कही, जिस प्रलय के पुरुष अप्राकृतिक शक्ति सब काल से प्रेरित होकर लीन हो जाएगी। ये माया ईश्वर की शक्ति, इसमें सबके कारण रूप एक परब्रह्म परमेश्वर ही है। हे राजन, अब आपसे आत्यांतिक प्रलय करके बुद्धि विषय रूप बुद्धि इंद्रिय विषय रूप इन सब का आश्रय ज्ञान ही भासता है, जिसमें अन्वय व्यतिरेक करके जो आदि अनंतवान है सो सब वस्तु हो। विचार करके देखो तो वही मोक्ष आत्यांतिक प्रलय है, क्योंकि ये मोक्ष आत्मज्ञान से सब प्रपंच का लय रूप है। यहाँ पर प्रलय अर्थात मृतिका के ज्ञान से जैसे घट वारुणी आदि का प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से और दूसरे सब का प्रतिरोधक समझना, जो आत्मा के सदस्य प्रपंच यथार्थ हो उसका प्रतिरोध होना ठीक नहीं है। इसके ज्ञात होता है कि प्रपंच पर ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है, अर्थात ये ब्रह्म से भिन्न सत्ता को नहीं रखते। इसलिए ये बुद्धि आदि प्रपंच भी दृश्यपन के हेतु और आदि अंतवान होने के कारण अपने कारणभूत पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए वास्तविक भी नहीं है। जैसे दीपक नेत्र रूप सब ज्योति से भिन्न नहीं है, ऐसे ही बुद्धि इंद्रिया तन्मात्रा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हे राजन, जब ये बुद्धि परमात्मा में विलग नहीं है, तब उनकी अवस्था रूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों परमात्मा से किस प्रकार विलग हो सकती है, क्योंकि ये तीनों अवस्था बुद्धि की है। सब विद्वान लोग यही कहते कि तीनों अवस्था के मान के लिए जगत तेजस और प्राज्ञपन जो आत्मा के माना जाता है वो केवल माया मात्र ही है। जैसे किसी समय मेघ आकाश में नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं। ब्रह्म से ये जगत कभी दिखता कभी नहीं दिखता। जैसे घट चिन्ह वाला, इसे आदि अंत वाला, और जो पदार्थ आदि अंत वाला होता है अपने आप में किसी प्रकार भिन्न सत्ता वाला नहीं हो सकता है। इस बात का विद्वान लोगों ने भलीभांति निर्णय किया। हे राजन, सब अवयवी जगत में कारणभूत जो एक अवयव ही वही मुख्य, क्योंकि अवयवी बिना ही अवयव की प्रतीत होती है। इसी प्रकार बिना ब्रह्मा भी प्रतीत होता है, इसलिए जगत का कारण रूप ब्रह्मा ही है। देखो, परंतु बिना वस्त्र का ज्ञान नहीं होता, परंतु वस्त्र तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वस्त्र तंतु रूप ही है। इस प्रकार ब्रह्म बिना जगत की प्रतीत नहीं होती, इसलिए जगत ब्रह्मा के बिना भिन्न नहीं है। कार्य कारण मिलने के जो कुछ भी हो सब ब्रह्म से है, इसलिए आश्रम से आदि लेकर अंत तक जो कुछ है सो सब अवस्तु है। यद्यपि विकारमय ये सब जगत प्रकाशवान भी है, परंतु ब्रह्मा बिना उसका किंचित मात्र भी प्रकाश नहीं हो सकता है। और जो ब्रह्म बिना प्रकाश हो उस आत्मा से ब्रह्म रूप ही होगा, किसी प्रकार भिन्न भी नहीं हो सकता। सत्य वस्तुओं में अनेक रीति नहीं हो सकती, और जिसमें अनेक रीति है उनमें सत्यता नहीं हो सकती है। यद्यपि आत्मा में और जीव ब्रह्मा में भेद दृष्टि आता है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा का भेद घटाकाश और महाकाश में समान। घटाकाश परिचिन्न है और महाकाश अपरिचिन्न होने पर भी जैसे दोनों के मध्य में भेद नहीं है, इसी प्रकार जीव परिचिन्न और ब्रह्म अपरिचिन्न होने पर भी जीव ब्रह्मा में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल के बीच में सूर्य कंपायमान विकार सहित और आकाश से निर्विकार सूर्य होने पर कुछ भेद नहीं, इसी प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि और आदि जीवों की सृष्टि आदि क्रियाओं के अलग होने पर कुछ भेद नहीं जान पड़ता। सब उपाधि मात्र ही भेद है। जीव ब्रह्मा में भेद मानना
मूर्खों का काम है। जैसे सुवर्ण मनुष्यों के व्यवहारादिकों में मुकुट कुंडलादि रूपों से अनेक प्रकार की दृष्टि आता है, इसी प्रकार अहंकार रूप उपाधि वाले मनुष्य ऐसे ही भगवान अधोक्षज की लौकिक वैदिक वाणियों से अनेक अनेक प्रकार की महिमा वर्णन करते हैं। जैसे बादल सूर्य से ही प्रकट हुए और सूर्य से ही प्रकाशित हुए, सूर्य से ही अंशरूप नेत्रों का आवरण करता है, ऐसे ही ब्रह्म से प्रकट हुए और ब्रह्मा से ही प्रकाशित है। अहंकार ब्रह्म के अंश जो को उस प्रकार से दर्शन का आवरण नहीं करता। सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल जब विदीर्ण हो जाता है तब चक्षु सूर्य को देखते हैं, ऐसे ही अहंकार उपाधि जब तत्व विचार करके विनिष्ट हो तब ये जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है। हे राजन, इस प्रकार विवेक रूप खड़ग से माया रूप अहंकार रूप आत्मा के बंधनों को काटकर जब शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करके स्थित हो जाए तब उसी के कवि लोग आत्यांतिक प्रलय मोक्ष कहते हैं। हे शत्रुओं के ताप देने वाले सूक्ष्म वेत्ता विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मादिक सब प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय क्षण क्षण में होती रहती। नंदी प्रभा और दीपक की ज्वाला आदि परिणामी पदार्थों की क्षण क्षण में लोटपोट होने से जैसी अवस्था होती है, वैसी कालरूप नदी के वेग से नित्य आयुर्बल हरि जानने से देहादिकों की अवस्थाएं नित्य जन्म मरण के कारणों को प्राप्त होती है। आदि अंतहीन ईश्वर की मूर्ति काल के प्राणियों के सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाती। जैसे आकाश में नक्षत्र आदि क्षण क्षण की चालें दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार काल से झपटी हुई शरीरादिकों की क्षण क्षण की अवस्था भी दिखाई नहीं देती। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यांतिक ये चार प्रकार की प्रलय आपसे कही, काल की गति भी आपसे कही। हे कौरव कुलभूषण, जगत के कर्ता सब प्राणियों के जीवन आचरण श्रीमन नारायण की लीला है और कथा आपसे संक्षिप्त मात्र में कही। संपूर्ण चरित्र कहने का तो ब्रह्मा को भी सामर्थ्य नहीं है। जो प्राणी अनेक भांति के दुख रूपी दावाग्नि से कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसार रूपी समुद्र को पार उतरना चाहे उसको भगवान पुरुषोत्तम के लीला और चरित्र रूपी रसपान के सिवाय इस संसार सागर में पार होने के दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास रूप नौका पर चढ़कर संसार रूपी समुद्र से तर सकता है। अव्यक्त रूप श्री नारायण ऋषियों ने ये पुराण सहित पहले नारद मुनि से कही थी और नारद मुनि ने वेदव्यास जी से कही। हे महाराज, ये आत्मज्ञानी भगवान वेद व्यास देव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सब वेदों में समान श्रीमद् भागवत संहिता मुझको पढ़ाई। हे कुरुकुल भूषण, नैमिषारण्य में बड़े यज्ञ के करने वाले सवनादिक ऋषि जब पूछेंगे तब सूत जी इन ऋषियों को श्रीमद् भागवत पुराण कहेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषा टीकायां प्रलय वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।